बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 क्लास 9 के लिए हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस का चैप्टर है जो बुक के पेज 1 पे है। देखें, आप लोगों ने जो है ना पहले भी ऑलरेडी हम रियल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। हम बार बार इसलिए इसकी आपको जो है ना रिमाइंड देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ बार बार आए और आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसका फ्लुएंटली जवाब दे सकें अगले को। तो रियल नंबर जो है डिनोटेड बाई आर से होते हैं, जिसको रेशनल और इरेशनल के यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं, सिंपल। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको डिनोटेड बाई जेड कहते हैं, जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन्हीं नंबर्स को लेके फिर हम जब एक ख़ास फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो भी मैट्रिसेस ही बन जाते हैं। होते वही नंबर्स हैं, लेकिन उसको हम एक जो है ना ख़ास डिफिनेशन में जब ले जाएं तो वो फिर अगर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में पढ़ते हैं हम, अगर उसी को हम जो है ना अलजबरा में लेंगे, अलजबरा के तौर पे ठीक है काम में आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइम जो आइडिया जो इंट्रोड्यूस किया गया आर्थर कैले ने 1860 में इसका आइडिया दिया। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है। अगर एक मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हो तो वो मैट्रिक्स हम कहते हैं, और बहुत सारे हो जाए तो वो मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? देखें, ये हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। देखें, ये आपने मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास फॉर्मेट है ए बी सी डी। तो जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती है इसको रो कहते हैं मैट्रिक्स में, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं ये वाली इसको हम कॉलम कहते हैं। इसी से फिर जो है ना आगे जितनी भी डिफिनेशन है इसी से बनेगी। रो और कॉलम्स मैट्रिक्स में जब आप देखते हैं, रेक्टेंगुलर एरे जो अरेंजमेंट्स होती है उसमें जो एलिमेंट्स क्लोज किए जाते हैं एंट्रीज, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। देखें, मैट्रिक्स बहुत शेप के हैं, जैसे ये मैट्रिक्स भी है, ये भी मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, तो ये आपने पहले जब भी डिफिनेशंस की बात होगी तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद उसमें रोज की बात आती है और फिर कॉलम्स की बात आती है। अब मैं देखें आपको जो मैंने पढ़ा है उसकी डिफिनेशन में समझा देता हूँ। देखें, वी नो डैट, ये तो आपको रियल नंबर्स आर इक्वल टू रेशनल और इरेशनल का यूनियन। क्यू रेशनल नंबर को, क्यू डैश इरेशनल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से। आर्थर कैले ने इसका आइडिया दिया। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट्स ऑफ अ रियल नंबर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। देखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो नंबर क्लोज किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स का ठीक है नाम देते हैं। ये इस कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल बीच में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आइडिया आता है आपके पास, रो का आइडिया आता है। ठीक है, रो किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। देखें, मैंने आपको इससे पहले भी समझा दिया, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और कॉलम्स किसे कहते हैं? वर्टिकल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम्स। देखें, वर्टिकल एंट्रीज, ये वर्टिकल एंट्रीज है, ये देख लें। इस वर्टिकल एंट्रीज को क्या कहते हैं? हम कॉलम्स कहते हैं। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन किसे कहते हैं? तो इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज फर्स्ट लिखी जाए, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का निशान बाई है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। इस फॉर्म से, ठीक है। अमूमन जो है ना, मेरी बात सुन लें सारे बच्चे कि ये हम 2 नंबर रो बाई कॉलम्स होते हैं। रो बाई कॉलम, जितने नंबर्स ऑफ रोज हैं बाई कॉलम। हम इधर लिखते हैं ना 2/2, 3/2, ये सब होगा ना 2/2 से 2/2। इसका मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल फिर आ जाए, डायमेंशन भी कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो या डायमेंशन हो, अब डायमेंशन इन्होंने यूज़ किया, पहले अमूमन ऑर्डर ही हम कहते थे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखें, अब आ जाए आपको ये फॉर एग्जांपल आप ले लें एक मैट्रिक्स, ये इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? देखें 2 है। नंबर ऑफ रोज कैसे 2? देखें, ये 2 रोज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंट्रीज 3 है, 1 2 3 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपके पास? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स व्हाट? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ये देखें हमने, ये 2/3। बी में ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या आर ऑर्डर 2/2। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको हमने जो है ना मैट्रिक्स की थोड़ा इंट्रो दिया कि जब आप मैट्रिक्स को देखते हैं तो आपको कौन कौन सी डिफिनेशन सामने रखनी पड़ेंगी आपको, क्या उसमें आपने समझना है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। अब रोज और कॉलम्स के बारे में तो आप जान चुके हैं।
अब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखें, रो मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स इन विच हैज़ वन रो, बस सिंपल वन, एक जिस मैट्रिक्स में एक रो, कॉलम जितने भी हों उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच हैज़ वन कॉलम, एक कॉलम हो, इस कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम कॉलम देखें एक कॉलम में, रो जितनी भी हो लेकिन एक कॉलम एक हो, उसको हम क्या कहते हैं जी? कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसी टाइप्स में आप चलें, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें जैसे ऑर्डर 2x2, 2 रोज 2 कॉलम्स, इस तरह 3x3 में। इसी तरह अगर आप देखते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स आप लें, ये देख लें, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है, क्यों? 1x1 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आपको मैंने एक और एग्जांपल दे दी, दीज आर ऑल कॉल्ड, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं मैट्रिक्स इन विच सिंपल नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर न हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जो आपको रो कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है वो काइंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। अच्छा याद रखें, उसमें क्या लिखा है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बस बेसिक ये दो समझिए आप, वो उसकी सब डिफिनेशंस बन जाती हैं। ओके बच्चों, तो ये देखें आपको मैंने जो डिफिनेशन समझा दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान, ये देख लें, ए नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, 2 इक्वल टू 2, ठीक है, देख लें 2, ये और ये बराबर हैं आपस में, दोनों बराबर हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको क्या कहते हैं? हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देख लें, ये देखें यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, रोज और कॉलम्स की तादाद क्या आपस में बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स पार्ट। अब जिधर भी आपको देखें नंबर ऑफ रोज, दूसरा क्वेश्चन पार्ट है, देख ले, ये बी नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 2 नॉट इक्वल, द अबव मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड होमवर्क में लिखे लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया इसको, देखें ऑलरेडी यहाँ पे 2, ये बल्कि जो है ना इसको आप हटा दें तो ये आपका आ जाएगा जो पार्ट नंबर 3 है, ये ऑलरेडी इसको उसने डन किया हुआ है, बल्कि ये होमवर्क में ही रखें, ठीक है, इसको आप होमवर्क में ही देख लें। ये सारा ये काट दें बीच में से, इसको काट देते हैं, ठीक है आपका। तो ये आ जाएगा 3rd, 4th, 5th और 6th पार्ट। ये बुक के पेज पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये पार्ट्स हैं आपके पास, ये बुक्स के ये वाले पार्ट्स हैं, चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 सारा, ये इसमें आपके पास ये पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, ठीक है, आपका देखें 3rd पार्ट, 4th, 5th, 6th, ये सारे आपने इन जनरल आपने इसको देख लेने और बता देना है कि इसमें इसका जो मैट्रिक्स का जो काइंड्स है वो बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल, लिस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, देन व्हाट ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है इसका बताएं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ, या 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्रॉस हम लिखते हैं, और 2/3 ये इसका ऑर्डर हो गया। इन द सेम वे आप सारे के सारे पार्ट्स खुद कर लें। अच्छा ये देख लें, ये होमवर्क में ये इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया है 1 क्रॉस, ठीक है, 1 होमवर्क, ये जितने भी क्वेश्चन है ज़रा देख लें, मैं क्वेश्चन लिख दिया, हो सकता है आपके पास बुक ना हो, ठीक है जी, तो आप ये क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है। क्वेश्चन 3 देखें, इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 3 कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, 4 रोज़, फिर कह रहा हूँ 4 रोज़ 3 कॉलम, 1 2 3, गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं इस एलिमेंट्स की लोकेशन बताएं। देखिए A12 जैसे दिया हुआ है आपको, आपसे कहते हैं A23 क्या है, A32 क्या है, इसका मकसद क्या है? देखें 1 2 का मतलब यहाँ पे समझ लें, 1 का मतलब यहाँ पे अगर हम लेते हैं ना, इसमें जो 1 का मतलब है ये इस 1 का रो है, और 2 का मतलब ये यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसको कॉलम कहते हैं। जैसे इसे देखें, ये 2 रो और
3 जो लिखा है थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 1 2 का देखें मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ये देखें फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम क्या है ये, तो इस पे जो एलिमेंट है ये कौन सा लगा हुआ है 2 है, तो ये देखें मैंने 2 लिख दिए। 2 3 का मतलब क्या है, 2 3 का मतलब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो किधर है, ये देखें दिस इज़ योर सेकंड रो, दिस इज़ योर सेकंड रो, और थर्ड कॉलम कौन सा है ये वाला। तो देखें इस पे जो एलिमेंट लगा ये मैंने देखें सर्कल भी किए हुए। ऑन द सेम वे आप 3 2 भी निकालें, 4 3 भी निकालें, A1 3 भी निकालें, 3 3 भी निकालें, तो ये आपके पास जो है ना एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की लोकेशन है कि 1 2 पे एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है, 2 3 पे कौन सा लगा हुआ है, 3 2 पे कौन सा है। रिजल्ट कर बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 3 था बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स का पूछ रहा था आपसे, तो मैंने ये कर दिया, आपको ये समझा भी दिया, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसमें एक मैट्रिक्स का भी ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम लगे हुए हैं। ऑर्डर सेम से नहीं होगा, ऑर्डर तो देखें दो मैट्रिक्स कोई भी आप मैट्रिक्स लें तो उसका ऑर्डर जो है ये देखें इस मैट्रिक्स में क्या है बताएं मुझे, ABCD, और ये मैट्रिक्स है EFGH, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। देखें ये A ये E है, ये B है ये F है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तो इक्वल होते हैं। देख लें आ जाए हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ABCD दिया हुआ है, तो देखें AB ऐसे लिख दे, C भी लिख दे, इनको दोनों को प्लस कर दें, 1 + 1 तो 2 5 4 4 बना देगा, और D में ये एलिमेंट्स है तो 4 + 1 करें 5 और 2 + 1 करें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देख लें अब आपको पता चल गया कि A और D मैट्रिक्स आपस में सेम है, देखें, और B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स देखें, B और C मैट्रिक्स आपस में सेम है। वो कौन से वाला है, तो 2 में प्लस हो सकते हैं क्योंकि एलिमेंट देखें ये प्लस करने हैं, ये प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है आपसे कि लेट A मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको और B मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है, B मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है। फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ U, V एंड W इफ A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस हैं, A और B दोनों क्या इक्वल हैं। तो गिवन में देखें उसने ऑलरेडी बता दिया आपको कि A और B इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो A की वैल्यू लिखें इधर और इधर B की लिख दें। अब दोनों इक्वेशंस बन गई, देखिए इक्वेशन नुमा मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स हैं बीच में इक्वल है, तो इसको कंपेयर कर दें। एक जैसे एलिमेंट मतलब दोनों ऑर्डर इधर भी सेम इधर भी सेम, तो एलिमेंट्स कंपेयर हो जाएंगे, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, इस तरह कंपैरिजन होगी। देखें हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करें तो 2 = V देख लें, -3 = -3, U = 5 देख लें ना यहाँ से, U = 5 और 0 = W। अब हमें पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि V2 के बराबर है, तो ये देखें 2V के बराबर है तो V भी 2 के बराबर होगा R, फिर इस तरह W 0 के बराबर, 0 W के बराबर है R, W = 0। तो ये आपका देखें ये क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो है ना वो सेम है, सेम इसी तरह का है लेकिन थोड़ा इसमें 3 × 3 मैट्रिक्स, ठीक है जी, आपको दिया गया है। तो देखें इफ़ ये मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC X Y एंड Z। तो देख लें आपने मैंने सोल्यूशन में दिख के इक्वल है, अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ये मैट्रिक्स और ये देखें इक्वल, ये दोनों इक्वल उन्होंने बीच में लगाया, क्योंकि इक्वल होगा तो तब आप इक्वेशन बनाएंगे। देखें दोनों इक्वल हो गए। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स करें, ये देखें ये एलिमेंट और से देखिएगा, ये एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के इस एलिमेंट से कंपेयर होगा। बुक आपके पास होगी, जब खोल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें इक्वेशंस बन जाएगी, तो देखें इधर 9 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वेशनें देखें बनी है, 1 2 हर एलिमेंट्स दोनों के कंपेयर हुए तो 9 इक्वेशंस बन गई। आप एक में से वैल्यूज उठाएं, देखें इससे तो कोई वैल्यू नहीं मिल सकती है, दोनों बराबर हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। 9 से भी कोई वैल्यू नहीं मिल सकती है, ये देखें इससे भी आपके पास -21 और -21 अगर बीच में है, -21 और -21 देख लें, ये इससे भी वैल्यू नहीं मिल सकती, तो कांस्टेंट नंबर लें। बाकी आप उठाएं, नाउ टेक इक्वेशन 1, देखें इक्वेशन 1 को टेक करें तो क्या होगा, x + 3 = 0, दिस इम्प्लाइज 3 को इधर शिफ्ट करें -3,
एक वैल्यू निकल आई। फिर नाउ टेक इक्वेशन सेकंड, z प्लस 4, 4 को उधर से 6 माइनस 4 करें 2, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। नाउ टेक इक्वेशन थर्ड, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा 2y माइनस, ये दोनों को इम्प्लाइज में शिफ्ट कर लें, इधर -7 को उधर ले जाएं तो -5 y इज इक्वल टू 5। तो अब इस माइनस को भी यहाँ से क्लियर करें, दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए नाउ टेक इक्वेशन फिफ्थ, 1 बाई 1 एक एक उठाते जाएंगे। फिफ्थ में देखें a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो -1 इस साइड पे -3 प्लस 1 -2, तो a इज इक्वल टू -2। नाउ टेक इक्वेशन सिक्स को टेक करें तो 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 r, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू ठीक है 0। देख लेंगे 2 -2 इस साइड पे शिफ्ट, डिवाइडिंग 2 आने एम्प्लाइज लगा दें, दोनों साइडों 2 पे डिवाइड कर लें। ये देखें एम्प्लाइज का मतलब क्या होता है डिवाइड होना, ये यहाँ पे 2 दोनों साइडों से ठीक है डिवाइड कर लें। इधर से भी देखें ये कट हो जाएगा और इधर से भी, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -1, देखें ब्लॉक में आपके पास c की वैल्यूज भी 1 निकल आई। ओके बच्चों, तो ये पार्ट आपका जो है लेक्चर 1 का पार्ट फर्स्ट था। थैंक यू वेरी मच।